नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा प्रगति रैली रोहतक में होने जा रही है। रोहतक ज़िले की ये रैली है और 4 विधानसभा क्षेत्र के लिए वो सौगात देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो रैली की तैयारियों को लेकर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सामने मंच तैयार किया गया है। शाम को 5 बजे का समय रैली के लिए रखा गया है और इसके अलावा मंच के साथ साथ ये रैली स्थल है और लगभग 5000 के करीब यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं और उम्मीद है कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। और उन रैली स्थल का जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर सांसद अरविंद शर्मा, जो भाजपा के सांसद हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो उनसे बात करते हैं कि इस रैली में क्या रहेगा। सांसद महोदय, हरियाणा प्रगति रैली नाम रखा गया है और रोहतक ज़िले के ये 4 विधानसभाओं की रैली है। तो फिलहाल क्या स्थिति देखते हैं, क्या मिलने जा रहा है इस बार रोहतक ज़िले को? देखिए, पहले तो मैं आपको करेक्ट करता हूँ। मैं आपको सुन रहा था, हमारे पास कम से कम 5000 कुर्सियाँ तो स्पेयर हैं दोनों तरफ अलग अलग, और 10 से 12,000 कुर्सियाँ लगाकर ओपन छोड़ा गया है। हज़ारों की तादाद में माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए लोगों में जोश है। एक लंबे समय के बाद, कोरोना की महामारी के बाद, माननीय मुख्यमंत्री जी रोहतक में प्रत्यक्ष रूप से, वैसे तो लोगों के संपर्क में हैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन एक प्रत्यक्ष रूप में और लंबे समय के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति रैली के रूप में जो है यहाँ आ रहे हैं। और किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, छोटा बड़ा व्यापारी, बुज़ुर्गों में, महिलाओं में, हर तबके में जोश है। और आप देखना, जगह नहीं मिलेगी, इतना रैली में लोग बाग आएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे रोहतक ज़िले की रैली है, लोगों की बात सुनेंगे, लोगों की समस्याओं का हमने उनको दे दिया है और भी बातचीत होंगी और बहुत अच्छी सौगात जो है रोहतक ज़िले को दे करके कई आधारशिलाएं भी रखनी है, कई उद्घाटन भी करने हैं। 11 केवी के सब स्टेशन हैं और इसके अलावा गढ़ी सांपला किलोई के लिए भी कुछ योजनाएं हैं। तो क्या है ये योजनाएं? तो आपका 38 करोड़ के करीब जो है उनकी योजनाएं हैं और अलग अलग उनके पत्थर रखे जाएंगे। कई योजनाएं हैं और अभी आप सबसे पहले आकर के उन योजनाओं का, किसी का शिलान्यास है, किसी का शुरुआत है, सारा ये रखेंगे। एक सांसद महोदय, क्योंकि रोहतक ज़िले में कई समस्याएं भी हैं। समस्याएं मीन्स हम गलियों की भी समस्याएं हैं, पानी की भी समस्याएं हैं, बिजली को लेकर के लोग काफ़ी दिक्कतें महसूस कर रहे हैं। तो क्या उम्मीद है इन समस्याओं का समाधान होगा? देखिए, ऐसा बिजली के बारे में माननीय हमारे बिजली मंत्री रणदीप चौटाला जी का भी बयान आया था थोड़े दिन पहले से। बिजली की समस्याएं कई स्टेटों में हैं थोड़ा सा, लेकिन सरकार बहुत अच्छे तरीके से उसका निवारण कर रही है। और आपने देखा भी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत कोयले की बात आई थी सप्लाई की, वहाँ कम से कम 600 साढ़े 600 के करीब लोकल ट्रेनें रोक करके और कोयले की सप्लाई ज़बरदस्त करी जा रही है। एक आध दिन में ये बिजली की सप्लाई का काम ओके हो जाएगा। 2.5 साल पूरे हो गए हैं। क्या सरकार किस तरीके से चल रही है स्टेट में? विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि ना कोई विकास है, ना कुछ और है, सिर्फ भ्रष्टाचार, लूट, क्राइम ये बढ़ रहा है। देखिए, विपक्ष का काम लगाने का है, अपने चीखने का है, बातें रखना है। विपक्ष जो है कभी सरकार को सपोर्ट नहीं करता है। और आपने देखा, कोरोना जैसी महामारी में माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने विकास का पहिया थमने नहीं दिया। आप देखेंगे पूरे अच्छे तरीके से हर तबके का विकास जो है चल रहा है। जो पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की, आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, बैकवर्ड भाइयों के लिए, उनका सीधा पैसा उनको ट्रांसफ़र हो रहा है और विकास के काम भी अच्छे तरीके चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में एक बदलाव हुआ है। उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी, क्योंकि कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में आ गई है। देखिए, इससे ज़्यादा बड़ा ड्रामा कुछ नहीं हो सकता। पहले दलित चेहरा कौन था? अशोक तंवर। उसको बेइज्जत कर करके निकाला इन्होंने। क्यों? उसने कोशिश की थी कि भी मैं सबको साथ लेकर के सबका हिस्सा दूं, ऐसी कोशिश की थी। उसके बाद शैलजा आई, इतनी समझदार, इतनी तजर्बेकार, उसको बेइज्जत करके निकाला उसको भी। और अब उदय भान की बारी है। उदय भान को पोस्टरों में देख लो, ऐसे बैठा रखा है पोस्टरों में, आप अंदाज़ा लगा सकते हो उदय भान की भी स्थिति क्या होगी। मतलब ये परिवार
दलितों का कभी भी सम्मान नहीं कर सकता। इनको अपना चौधर चाहिए, इनको अपनी पोजीशन चाहिए, इनको कोई मतलब नहीं, इनको अपनी पोजीशन चाहिए। उसको ऐसा दिखा रखा है कि ऊपर बैठा है हुड्डा साहब दीपेंद्र और उसको छोटा सा बैठा रखा है उदयभान को। तो दलितों का सम्मान जब तक नहीं कोई करेगा ईमानदारी से, आत्मा से, वो कहाँ सत्ता के नज़दीक पहुँच सकता है। बैकवर्ड भाइयों का, दलितों का जो सम्मान ही नहीं करना जानता, वो कैसे करेगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला ये कह रहे हैं कुलदीप बिश्नोई अगर अध्यक्ष बनते तो शायद कांग्रेस और बेहतर करती। ये बात आप कह रहे हैं, पहले कहनी चाहिए थी चीख मार मार करके। आप रणदीप सुरजेवाला जो बात कह रहे हैं, जब कह रहे हैं, और वो तो देख लिया आपने, पहले उसका अपनी पार्टी भी देख ली और भी देख ली। वो तो चलो बातें हैं, हर एक अपना अपनी अपनी बात रखता है, लेकिन हम अपनी बात करें। हमारी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, आप देखें पूरा देश, अब जर्मनी में मोदी जी गए हुए हैं, मोदी जी को मोदी मोदी मोदी, जर्मनी जी में मोदी मोदी हो रही है, कितनी उनकी योजनाओं की प्रशंसा की जा रही है। हरियाणा सरकार की अलग अलग योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं। हमारा भारत महान है, हमारा हरियाणा महान है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास है भारतीय जनता पार्टी की। एक आप पार्टी भी ये कह रही है अब की बार बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। देखिए, हरियाणा में आप पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है, पंजाब और उसमें बहुत फ़र्क है, और समय बताएगा वो तो सांसद अरविंद शर्मा रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा है कि इस रैली में रोहतक जिले के लिए बड़ी सौगात मिलने वाली है। लेकिन रैली के साथ साथ उन्होंने आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है और उनका ये कहना है कि इनका कोई वजूद हरियाणा में बचने वाला नहीं है और बीजेपी के सामने ये टिक नहीं पाएंगे। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।